नमस्ते दोस्तों, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने रिजोल्यूशन पावर का एक शॉर्ट लेक्चर पढ़ा था जहां हमने राइलिंग क्राइटेरिया के बारे में पढ़ा था और उसी की सीक्वेंस में नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे रिजोल्विंग पावर ऑफ ए प्लेन डिफ्रैक्टिंग ग्रेटिंग। ग्रेटिंग की जो रिजोल्विंग पावर क्या होती है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। मैं सुनील कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, हरिदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा। हम जो आज पढ़ेंगे वो है रिजोल्विंग पावर, जिसका एग्जैक्टली फॉर्मूला आपको यहाँ दिखाया गया है। ये रिजोल्विंग पावर जो होती है ग्रेटिंग के लिए वो कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, वो रेशियो होता है, अनुपात होता है हमेशा लैम्बडा और डेल्टा लैम्बडा, यानी कि जो वेवलेंथ आ रही है और जो स्लाइटली उसमें थोड़ी सी वेवलेंथ जो एडेड हुई है, इन दोनों वेवलेंथ का जो रेशियो जो होता है वो आपका रिजोल्विंग पावर कहलाता है। किसके लिए? ग्रेटिंग के रेफरेंस में। उसको मैथमेटिकली अंडरस्टैंड करने के लिए हम इस डायग्राम को देखते हैं। आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये आपकी ग्रेटिंग है जिसके अंदर ये बहुत सारी स्लिट्स बनी हुई हैं, मतलब छेद बने हुए हैं, और ये वो है जहाँ पर लाइट ब्लॉक हो रही है। ठीक है, ये आपकी जो है वो आपकी स्क्रीन है। एक्चुअली स्क्रीन थोड़ी चौड़ी है यहाँ पर, किसी आप देख रहे हो किसी भी एक स्लिट, किसी भी एक, बहुत सारे छेद हैं, किसी भी एक छेद से जो है आपकी कोई वेवलेंथ आ रही है लैम्बडा, और ये जो फॉलिंग हो रही है, मतलब कि जो रेज आ रही है वो पैरेलल आ रही है और परपेंडिकुलरली यहाँ फॉल हो रही है, और यहाँ से वो क्या हो रही है, डिफ्रैक्ट हो रही है। मान लिया कि पहली जो है वो लैम्बडा कोई भी एक सिंगल वेवलेंथ आई और उसमें पी पॉइंट पर स्क्रीन पाई, और उसकी पीक हमेशा क्यों है कि प्रिंसिपल मैक्सिमा आपकी पी पॉइंट पर बनी है आपकी। मैंने क्या किया, इसमें स्मॉल लैम्बडा का एडिशन किया, यानी कि मान लिया ये लैम्बडा है वो 5000 एंगस्ट्रॉन की है अगर, तो मैंने इसे 50,000 एंगस्ट्रॉन की मैंने मतलब थोड़ा सा उसको बढ़ा करके मैंने ले लिया। तो जो लैम्बडा प्लस डेल्टा लैम्बडा की जो वेवलेंथ है वो थोड़ी सी क्या होगी, हल्की सी ऊपर होगी, और हल्की सी ऊपर होने की वजह से क्या होगा, इसके एंगल में भी डिफरेंस आएगा। यानी कि अगर मैं इसे हॉरिजॉन्टल लेता हूँ, जिस पॉइंट से वो डिफ्रेक्ट हो रही है वहां से अगर मैं हॉरिजॉन्टल ले लेता हूँ, अगर वहां से जो लैम्बडा के लिए जो एंगल होगा वो क्या होगा आपका थीटा एन, मान लिया लेट अज्यूम थीटा एन होगा, तो जो नेक्स्ट के लिए जो लैम्बडा प्लस डेल्टा लैम्बडा वेवलेंथ के लिए क्या होगा आपका थीटा एन प्लस डेल्टा थीटा एन होगा आपका। और उसके लिए जो प्रिंसिपल मैक्सिमा मिलेगी वो क्या मिल रही है, किसी क्यू पॉइंट पर हमें यहाँ पर मिल रही है। कि हमें स्क्रीन पर जो है वो दो मैक्सिमा मिल रही है प्रिंसिपल मैक्सिमा, एक तो पी पॉइंट पर और एक आपकी क्यू पॉइंट के ऊपर। इसी डायग्राम से जो है हम लोग इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं किसी पी पॉइंट पर अगर मैं प्रिंसिपल मैक्सिमा लिखना चाहता हूं, मतलब ग्रेटिंग के रेफरेंस में, तो डिफ्रैक्शन मैक्सिमा कंडीशन क्या होगी, वो कंडीशन होगी आपकी, वो होगी E प्लस बी आपका साइन आपका थीटा एन इक्वल टू आपका एन और लैम्बडा। एग्जैक्टली आपका यही अपन प्रिंसिपल मैक्सिमा लिखते हैं। और ये किसके लिए, किसी भी पी पॉइंट के ऊपर, यानी कि अपन लिख देते हैं एट पॉइंट पी लिख देते हैं, एट पॉइंट पी, और कोष्टक में लिख देता हूं मैं मैक्सिमा। मैंने यहां पर मैक्सिमा लिख दिया, क्लियर हुआ। अब देखिए कि यहां पर जो पी पर जो मैक्सिमा है, ठीक सिमिलरली एक मैक्सिमा कहां बना है आपका क्यू पॉइंट के ऊपर बना है। तो मैं क्यू पॉइंट के लिए क्या लिखूंगा, एट क्यू पॉइंट पर जो लिखूंगा वो क्या लिखूंगा मैं, वो भी सिमिलरली यही लिखूंगा, लेकिन फर्क क्या होगा, वहां पे थीटा एन की जगह थीटा एन प्लस डेल्टा एन लिखा जाएगा। यानी कि मैं इसके लिए लिखूंगा E प्लस बी और आपका साइन आपका थीटा एन प्लस डेल्टा थीटा एन इक्वल टू आपका जो है वो एन और लैम्बडा प्लस डेल्टा लैम्बडा। ये आपका जो है आपका क्यू पॉइंट पर ये हो जाएगा। ठीक इस प्रकार आपका मैक्सिमा लिखा जाएगा। चलिए एक पॉइंट क्यू पॉइंट मैक्सिमा लिख देता हूं, ठीक है। सिमिलरली है जो मैंने ऊपर लिखा, सिमिलरली मैंने यहाँ पे वही एग्जैक्टली मैंने यहाँ पर नीचे लिखा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें रिजोल्विंग पावर ज्ञात करनी है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिजोल्विंग पावर निकालने के लिए हम राइलिंग क्राइटेरिया का इस्तेमाल करेंगे। राइलिंग क्राइटेरिया क्या कहता है कि जब भी कोई दो पॉइंट सोर्स है, मान लिया पी और क्यू दो पॉइंट सोर्स है, ठीक है, वो जस्ट ही रिजोल्व कब माने जाएंगे, उनके लिए शर्त जो है वो क्या शर्त है रिजोल्व होने की, कि पी पॉइंट जो मैक्सिमा जो बन रहा है, यानी किसी भी एक पॉइंट पर जो मैक्सिमा बन रहा है, इसका जो मिनिमा है, यानी कि ये मैक्सिमा है, इसके बाद क्या आएगा, इसका मिनिमा आएगा। वो मिनिमा कहां पर बनना चाहिए, वो नेक्स्ट वाले के मैक्सिमा पर कोइंसाइड होना चाहिए। यानी कि ये यहां पर जो है वो मैक्सिमा है, क्लियर है। इसका मिनिमा कहां बनेगा, वो मिनिमा यहां बनना चाहिए। क्लियर हो आपको। मान लिया, मैं आपको एग्जांपल तो समझाता हूं। मान लिया ये दो पॉइंट सोर्स हैं आपके, इसका जो प्रिंसिपल मैक्सिमा है
वो ये है और इसका ये है, इसका जो मिनिमा है यानी इस वाले का मिनिमा जो है वो इस जगह बनना चाहिए, यानी इसके साथ बनना चाहिए। उस कंडीशन में क्या होगा, वो जस्ट रिजोल्व माने जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें मिनिमा की कंडीशन लिखनी पड़ेगी। किसके लिए, पी के लिए हमें मिनिमा की कंडीशन लिखनी पड़ेगी। तो मिनिमा की जो कंडीशन लिखनी पड़ेगी पी पर, यानी कि मिनिमा ऑफ पॉइंट पी, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, मैं एक्चुअली ये फॉर्मूला वापस लिखूंगा, मैं यहाँ पर वो लिखूंगा ई प्लस बी और आपका साइन आपका थीटा एन और इक्वल टू एन और लेमडा। मैं एन लेमडा नहीं लिखूंगा, एन लेमडा लिखते तो क्या होगा, मैक्सिमम कंडीशन हो जाएगी। मैं यहाँ पर एम लेमडा लिखता हूँ यहाँ पर, यानी कि एम कोई भी नंबर हो सकता है, कि 5 डिफरेंस हो सकता है, कोई भी यहाँ पर न्यूमेरिकल नंबर हो सकता है। अब आपको एक छोटी सी चीज और आपको याद हो, अगर हमने एन स्लीट का एक लेक्चर पढ़ा था, हमने बहुत ही डिटेल में उसको मैथमेटिकल वर्जन पढ़ा था हमने, उसमें हमने एक डिस्कस किया था कि जब कोई भी दो प्रिंसिपल जो मिनिमा हो मैक्सिमा जो होती है, मान ले एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये n1 प्रिंसिपल मैक्सिमा है, ये n2 प्रिंसिपल मैक्सिमा है, ये n3 प्रिंसिपल मैक्सिमा है, और आपको ये डायग्राम भी आपको नजर आ रहा होगा जहाँ पे बहुत सारी जो है वो प्रिंसिपल मैक्सिमा दिख रही है और उनके बीच में मिनिमा भी नजर आ रही है आपको। जैसे आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है कि पहली मैक्सिमा से दूसरी मैक्सिमा इन दोनों के बीच में, मान ले n2 के लिए लेता हूं मैं, तो इसके लेफ्ट साइड में और इसके राइट साइड में जो मिनिमास बनेगी, जो यहाँ पर क्या बनेगी, ये मिनिमास बनेगी, ये इनकी संख्या कितनी होगी, वो होगी n प्लस 1 अगर वो राइट साइड में है, और -1 तो वो लेफ्ट साइड में, यानी कि ये साइन जो है ना प्लस और माइनस, ये केवल लेफ्ट राइट को शो करता है केवल, ठीक है। यानी कि किसी भी दो प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच में हमेशा कितनी मिनिमा मिलेगी, वो मिलेगी n कैपिटल N प्लस 1। n यहाँ पर जो है वो प्रिंसिपल का ऑर्डर है, यानी कि कौन से नंबर है, 2 नंबर है या 3 नंबर है या 4 नंबर है, और n यहाँ पर क्या है, टोटल नंबर के लिए, किसके लिए, आपका टोटल नंबर के लिए है। और यहाँ पर ये इतनी आपको जो मिलेगी, यानी कि ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर, इसको मैं डायरेक्टली वहां पर यूज करूंगा। यानी कि कंडीशन क्या होनी चाहिए, किसी भी कंडीशन क्या होनी चाहिए हमारी, कि पी पॉइंट की मिनिमा कहाँ बननी चाहिए, क्यू पॉइंट पर बननी चाहिए आपके। तो इसके लिए जो पी पॉइंट की मिनिमा के लिए जो लिखूंगा वो क्या लिखूंगा मैं, वो लिखूंगा ई प्लस बी आपका साइन और आपका थीटा एन इक्वल टू, और क्या बनेगी वो बनेगी एन प्लस -1। और ये जो बन रही है वो किसकी बन रही है, हम किसी भी एक प्रिंसिपल ले रहे हैं, जो बल्कि यहाँ पर कितनी भी हो सकती है, यानी कि n मतलब टोटल प्रिंसिपल मैक्सिमा कितनी भी हो सकती है। तो हमें तो क्या चाहिए, हमें तो किसी दो की चाहिए ना, किसी दो की, लेकिन यहाँ बन तो बहुत सारी सकती है ना, जैसे आपको देखो डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम में बहुत सारी बनी हुई है, लेकिन हम किसका ले रहे हैं, हम जस्ट रिजोल्व में केवल 2 ही का ही ले रहे हैं हम केवल। इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा टोटल से, टोटल कितनी है आपकी n, और यहाँ पे n जो मीनिंग है ना वो आपका ये स्लीट है, यहाँ पर n से, यानी कि n से मैंने डिवाइड क्यों किया इस फॉर्मूले को, क्योंकि मैं इस एक स्लीट से ही ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं सभी स्लीट से नहीं ले रहा हूँ, मैं केवल एक, मैंने जो पूरा डायग्राम ड्रॉ किया है वो केवल सिंगल स्लीट से ड्रॉ किया है ना, तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए जो परिणाम निकालना है क्या करना पड़ेगा, सारी स्लीट बटा जो n, ये n किसके लिए, सभी स्लीट्स के लिए यहाँ पर है। तो हमारा फॉर्मूला जो इस प्रकार रिड्यूस हो गया। अब कंडीशन क्या है कि इसका मैक्सिमा, ठीक है, और इसका मिनिमम दोनों क्या हो जानी चाहिए, एक जगह हो जानी चाहिए, यानी कि इस जगह क्या हो रहा है, इस जगह Q का तो मैक्सिमा आ रहा है। क्लियर हो, आप ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि Q पॉइंट पर क्या आना चाहिए, मैक्सिमा, और P का मिनिमा आना चाहिए। तो यानी कि P का मिनिमा तो कौन सा है आपका, ये वाला आपका, और Q का मैक्सिमा क्या आपका, ये वाला आपका, सॉरी ये वाला आपका, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए, दोनों एक ही जगह हो गए हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी कि इन दोनों इक्वेशंस को हम अगर थोड़ा सा कंपेयर करें, रिमेंबर करो इस इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करें, अगर हम लोग कंपेयर करें अगर, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमें n लैम्बडा प्लस डेल्टा लैम्बडा इक्वल टू आपका n प्लस 1 अपॉन n। एग्जैक्टली आपका ये हो गया, इन दोनों इक्वेशन मैंने क्या कर दिया, मैंने कंपाइल कर दोनों इक्वेशन कंपाइल कर दिया, तो वहां पर आपको रिजल्ट ये मिल गया आपको, और यहां से क्या मिला मेरे को, n
लेमड़ा प्लस एन डेल्टा लेमड़ा, और यहाँ पर क्या होगा, मैंने देखो यहाँ पर माइनस वाला चिन्ह छोड़ दिया, यानी कि मैं वन साइडेड ले रहा हूँ, यानी कि मैं एक तरफ ही ले रहा हूँ, यानी कि मैं एक तरफ ही तो ले रहा हूँ, मैं इधर थोड़ी ले रहा हूँ, इधर नहीं ले रहा ना, मैं इधर लेता तो मैं क्या होता, मैं यहाँ पर ये माइनस वाला चिन्ह भी शो करता है यहाँ पर, लेकिन मैं केवल इसी जगह एक तरफ ही ले वन साइड ही ले रहा हूँ, तो केवल मैं प्लस ही शो कर रहा हूँ यहाँ पर। क्लियर हुआ? और यहाँ पर होगा वो आएगा आपका एन, और एन से एन कैंसिल हो जाएगा, और आपका जो आपका है इसमें आपका लैम्बडा रिमेनिंग रह गया। देखो ये बात, ये लैम्बडा आपका यहाँ पर रिमेनिंग रह गया, मैं लैम्बडा लिख देता हूँ, यहाँ पर मैंने लैम्बडा लिख दिया, वो होगा एन लैम्बडा, और आपका जो है वो प्लस आपका ये 1 अपॉन यानी कि लैम्बडा अपॉन आपका एन हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला इस पर लिख दिया मैंने आपका, और जो है वो ये यहाँ से क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, और आपको चाहिए क्या एक्चुअली, आपको एक्चुअली रिजोल्यूशन आर निकालनी है आपको, तो वो क्या होती है, लैम्बडा अपॉन डेल्टा लैम्बडा होती है आपकी, यानी कि आपको लैम्बडा और ये यानी कि आपकी जो इक्वेशन आई वो आई आपकी, ये आई आपकी, इसको मैं क्या करूं, लैम्बडा अपॉन डेल्टा लैम्बडा लिख दूं यहाँ पर मैं, यानी कि लैम्बडा अपॉन डेल्टा लैम्बडा जो है, और ये क्या हो गया आपका एन और आपका एन, ये एग्जैक्टली आपका क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। ठीक है, और यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, ये आपके आर के बराबर, यानी कि आपका ये वाला जो है ना पूरा, ये किसके आर के बराबर हो गया, वो आया आपका एन और एन एन। और यहाँ पर देखिए जो स्मॉल जो एन है उसकी वैल्यू मैं कहाँ से निकालूंगा, तो मैं यहाँ से पी पॉइंट की मैक्सिमा से निकालूंगा वैल्यू में। तो देखिए इस इक्वेशन को देखिए, यहाँ से अगर मैं एन की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो एन क्या आएगा आपका, वो आएगा आपका ई प्लस बी आपका साइन आपका थीटा एन आपका, और अपॉन क्या आएगा आपका, अपॉन आपका लैम्बडा आ जाएगा। और ये जो वैल्यू है मैं यहाँ अगर पुट करता हूँ अगर, तो मुझे आर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा मेरे को, वो मिलेगा मेरे को ई प्लस बी आपका और साइन थीटा एन, और आपका ये कैपिटल एन रहेगा यहाँ पर, और आपका लैम्बडा जो है वो नीचे आ जाएगा। यानी कि आपका जो रिजोल्विंग पावर का जो फॉर्मूला है एग्जैक्टली आपका वो ये बनेगा, जो कि आप नोटिस कर रहे हो, अगर यहाँ पर थीटा एन यानी कि ये जो एंगल है आपका, ये एंगल अगर स्पेसिफिक एंगल हो जाता है, यानी मान लिया अगर 90 डिग्री हो जाता है, तो साइन थीटा एन क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि इन केस ऑफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो आपका जो आर होगा वो क्या हो जाएगा एन, और आपका ई प्लस बी, और आपका ये हो जाएगा आपका लैम्बडा हो जाएगा आपका। यानी कि आपके रिजोल्विंग पावर जो है आपका ग्रेटिंग का, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ग्रेटिंग एलिमेंट्स के, और आपका एन एन मतलब क्या, आपके जो रोज कितनी ज्यादा ग्रेटिंग आपकी वो बनाई गई है या बनी है, उसमें रोज जितनी रूलिंग जितनी उसके अंदर बनी है उसके अंदर, और इनवर्स प्रोपोर्शन किसका, आपका लैम्बडा का है। तो आज के लेक्चर में जो है आज हमने ग्रेटिंग का रिजोल्विंग पावर का फॉर्मूला जो है हमने ड्राइव किया। थैंक यू।